नेक्स्ट इलस्ट्रेशन देखते हैं वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में। अभी जो हमने फॉर्मूला किए थे ना स्टार्टिंग में, सारे के सारे अब वही काम आएंगे आपके। तो 7th का इलस्ट्रेशन देखते हैं। इसमें क्या कह रहे हैं, सेल्स आपको दी हुई है 20,000 यूनिट, रॉ मटेरियल की कॉस्ट, हर एक चीज की कॉस्ट पर यूनिट आपको दे रखी है। इसके बाद आपको दे रखा है कि रॉ मटेरियल और वर्क इन प्रोग्रेस और आपका डेटर वगैरह फिनिश्ड गुड्स ये कितने कितने टाइम के लिए आपका रहेगा। ठीक है, फॉर्मूले में डाल के सब कुछ निकालेंगे। सबसे पहले हम निकालेंगे रॉ मटेरियल की कॉस्ट। तो रॉ मटेरियल की कॉस्ट कैसे निकलेगी, 8 पर यूनिट है और टोटल यूनिट आप सेल करते हो 20,000। ठीक है, तो रॉ मटेरियल हो जाएगा 20,000 गुणा में 8 गुणा में कितने हफ्ते के लिए ये स्टॉक में रहता है, 4 डिवाइडेड बाई 52। अब ये प्योरली आपका जो फॉर्मूला हमने करे थे ना, अब वही चलेंगे आपके, उससे निकालेंगे हम। नेक्स्ट आपका निकलेगा वर्क इन प्रोग्रेस। सो वर्क इन प्रोग्रेस में देखिए क्या क्या आता है। वर्क इन प्रोग्रेस में 3 चीजें आती हैं। वर्क इन प्रोग्रेस में हमारे पास रॉ मटेरियल भी आता है, लेबर भी आता है, ओवरहेड भी आता है। ठीक है, रॉ मटेरियल अगर आप फॉर्मूला याद करोगे, रॉ मटेरियल की कॉस्ट टोटल आती है, लेबर और ओवरहेड की 50-50% आती है। तो लेबर की देखिए कितनी 8 है, यहाँ हो जाएगी 50% इसका 4, ओवरहेड की 2 है, यहाँ हो जाएगी 50% 1, यानी टोटल वर्क इन प्रोग्रेस की हो गई आपकी 13 रुपए की। ठीक है, यूनिट कितनी है 20,000 गुणा में 13 गुणा में कितने हफ्ते के लिए वर्क इन प्रोग्रेस में रहता है, 3 हफ्ते के लिए, तो गुणा में 3 बटे में 12। ठीक है, 52 सॉरी। इसके बाद फिनिश्ड गुड्स। फिनिश्ड गुड्स में हम कौन सी कॉस्ट लेते हैं, सारे टोटल प्रोडक्शन की कॉस्ट लेते हैं हम। ठीक है, टोटल प्रोडक्शन की कॉस्ट देखिए यहाँ पे क्या है 18 है, तो फिनिश गुड्स निकलेगा 20,000 गुणा में 18 गुणा में कितने हफ्ते के लिए रहता है, 2 हफ्ते के लिए, 2 बटे में 52। ठीक है, इस तरीके से हम क्या निकालेंगे, नेक्स्ट डेटर की निकालेंगे 20,000, इसको भी हम टोटल प्रोडक्शन से गुणा करेंगे और गुणा में डेटर्स को कितना टाइम दिया है आपने, 8 वीक का, तो 8 बटे में 52। पांचवा हमारा निकलेगा क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स कैसे निकालेंगे, वही 20,000। अब क्रेडिटर्स बनते कैसे हैं, हम रॉ मटेरियल खरीदते हैं तो क्रेडिटर बनते हैं। ठीक है, यानी क्रेडिटर सिर्फ रॉ मटेरियल से रिलेटेड है। रॉ मटेरियल की कॉस्ट कितनी है 8 रुपए, तो हमें यहाँ करेंगे हम 8 गुणा में कितना टाइम दिया है क्रेडिटर्स ने हमें, 6 हफ्ते का, 6 बटे में 52। ठीक है, बस इनको सोल्व कर लेंगे। करंट एसेट में से क्रेडिटर्स करंट लायबिलिटी को माइनस कर देंगे, बाकी आ जाएगी आपकी वर्किंग कैपिटल। नेक्स्ट देखेंगे हम, अभी सारे आपके फॉर्मूले वाले ही आएंगे क्वेश्चन। देखिए कैपिटल, डिबेंचर, इन सब का हमारा कोई मतलब नहीं है, ये सब नहीं करते हम। वर्किंग कैपिटल में इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। हमें क्या देखना है, प्रोडक्शन कितना है या सेल कितनी है। तो प्रोडक्शन आपका है 50,000 का यूनिट्स का। रॉ मटेरियल की इनकी सबकी कॉस्ट आपको दे रखी है। ठीक है, रॉ मटेरियल 2 महीने रहता है, ये सब दिया हुआ है। सेलिंग प्राइस है 6 पर यूनिट। ठीक है, अभी इकट्ठा एक सेलिंग प्राइस दे दिया आपको, साथ ही साथ आपको ये बता दिया कि रेशो ऑफ कॉस्ट ऑफ सेलिंग, मतलब ये सेल प्राइस के मुकाबले कितने कितने हैं। तो रॉ मटेरियल की जो कॉस्ट है सेल प्राइस का 50% है, यानी 3 रुपए है। वेजेस की जो कॉस्ट है सेलिंग प्राइस का 10% है, यानी 0.6% है, सॉरी 6 रुपीज है। ओवरहेड्स की कॉस्ट है सेलिंग प्राइस का 25% है, यानी कि 1.5 रुपए है। टोटल कॉस्ट जो है आपकी वो है 5 रुपए 10 पैसे। ठीक है, 10% आपको कंटीजेंसी के जोड़ने हैं। ठीक है, अब सबसे पहले निकाल लेते हैं रॉ मटेरियल की कॉस्ट। यूनिट्स कितनी है आपकी, अच्छा जो आपकी जितनी भी आप यूनिट्स बनाते हो सारी की सारी आप बेच देते हो, यहाँ लिखा हुआ है बोथ प्रोडक्शन एंड सेल्स आर इन रेगुलर साइकिल। ठीक है, अगर सेल यूनिट दी होती तो हम क्या करते, डेटर निकालते टाइम हम सेल यूनिट को लेते ना कि प्रोडक्शन को, लेकिन दोनों सेम ही है तो सेम ही लेंगे। रॉ मटेरियल हो गया आपका 50,000 यूनिट, गुणा में रॉ मटेरियल की कॉस्ट हो गई आपकी 3 रुपए पर यूनिट, गुणा में कितने महीने के लिए रहता है आपके पास, 2 महीने के लिए, तो गुणा में 2 बटे में 12। ठीक है,
सेकंड है वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस में तो सबकी ही आती है, ठीक है, सबकी ही आती है, लेकिन रॉ मटेरियल की पूरी, वेजेस की 50%, ठीक है, तो 0.6 का 50% आपका हो जाएगा 0.3। ओवरहेड की भी 50%, ₹1.5 का 50% हो जाएगा 75 पैसे, ठीक है, यानी वर्क इन प्रोग्रेस की टोटल कॉस्ट आएगी ₹4.05। तो 50,000 यूनिट गुणा में ₹4.05 की पर यूनिट, और गुणा में कितने टाइम के लिए रहता है वर्क इन प्रोग्रेस? 1 महीने के लिए। इसके बाद आते हैं फिनिश्ड गुड्स के ऊपर। तो फिनिश्ड गुड्स की देखिए टोटल कॉस्ट आती है इसमें, तो 50,000 गुणा में ₹5.10 गुणा में फिनिश्ड गुड्स आपका रहता है 4 महीने के लिए। उसके बाद है हमारे पास डेटर्स। डेटर्स भी वही टोटल कॉस्ट पे निकलेंगे, ₹5.10। डेटर्स को कितना टाइम दिया है आपने? 3 महीने का, तो गुणा में 3/12, ठीक है। आप देखेंगे क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स किसके होते हैं? रॉ मटेरियल के, तो इसलिए सिर्फ रॉ मटेरियल की कॉस्ट लेंगे। रॉ मटेरियल की कॉस्ट है आपकी 3, ठीक है। क्रेडिटर्स ने आपको कितना टाइम दिया है? क्रेडिटर्स ने दिए हैं आपको 3 महीने, तो हम इसको कर देंगे गुणा में 3/12। वर्किंग कैपिटल निकल जाएगी। वर्किंग कैपिटल में आप क्या करोगे? उसका 10% ऐड कर दोगे कंटीजेंसी के नाम का। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन देखते हैं हम 9th का। आपको हर एक की कॉस्ट दी हुई है यहाँ पे पर यूनिट, ठीक है। टोटल जो आप सेल कर रहे हो वो 30,000 यूनिट की है। इसके अलावा आपको को चलिए सीधा सीधा निकालना स्टार्ट कर देते हैं। रॉ मटेरियल 30,000 यूनिट गुणा में रॉ मटेरियल की जो कॉस्ट आपको दे रखी है पर यूनिट के हिसाब से वो दे रखी है 20, तो गुणा में हो जाएगा 20 और मल्टीप्लाइड बाय कितने महीने के लिए रहता है? 2 महीने के लिए, तो 2/12, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस में तो तीनों ही चीजें आएंगी, तो वर्क इन प्रोग्रेस तो निकालना पड़ेगा। दिया भी हुआ है 100% मटेरियल, 50% लेबर एंड ओवरहेड। तो रॉ मटेरियल का 20 रुपीज 100% आ जाएगा, लेबर का 5 का आधा हो जाता है 2.5, और 15 का आधा हो जाएगा ओवरहेड 7.5, ठीक है, यानी ये टोटल हो जाएगा आपका 30। तो वर्क इन प्रोग्रेस कैसे निकलेगा? 30,000 गुणा में 30 गुणा में कितने महीने के लिए रहा है वर्क इन प्रोग्रेस? हाफ ए मंथ, ठीक है, यानी 0.5 डिवाइडेड बाई 12। तीसरा लेते हैं हम फिनिश्ड गुड्स। 1 महीने के लिए रहे हैं, ठीक है। फिनिश गुड्स में टोटल प्रोडक्शन की कॉस्ट लेते हैं हम, तो गुणा में टोटल प्रोडक्शन की कॉस्ट है 40 गुणा में कितने महीने के लिए रहा है? 1 महीने के लिए, ठीक है। फिर आते हैं हमारे पास डेटर्स। डेटर्स देखिए, डेटर्स में आपने 2 महीने का दिया है और भी कुछ बता रखा है इसमें। कैलकुलेशन ऑफ डेटर्स में बी मेड एट सेलिंग प्राइस, तो हम सेलिंग प्राइस पे इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो अब हम कॉस्ट लेने की बजाय क्या करेंगे? सेलिंग प्राइस ले लेंगे डेटर्स के लिए। 30,000 गुणा में 50 कितने महीने के लिए रहा था? ये 2 महीने के लिए, 2/12 डेटर्स हो गए। अब रह गए क्रेडिटर्स, या फिर कुछ और भी है बीच में, कैश भी है। 25,000 रुपए का कैश आपको मेंटेन करना है, तो कैश ले लेंगे, ठीक है, 25,000। इसको तो निकालने की जरूरत ही नहीं है, ये तो वैसे ही है। फिर है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स रॉ मटेरियल की कॉस्ट पे निकलता है, तो 30,000 रॉ मटेरियल की कॉस्ट है 20 रुपए। कितने महीने का टाइम दिया है क्रेडिटर्स ने आपको? 1 महीने का, 1/12, ठीक है। सारी एसेट आप ऐड करोगे, उसमें से लायबिलिटी को माइनस, जो भी आएगा वो आएगा आपका वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट। ओके, फिलहाल हम आज के लिए इतना ही करेंगे, ये 3 ही इलस्ट्रेशन करेंगे, क्योंकि इसके अंदर ये फॉर्मूला वाली चीज थोड़ी है, बिल्कुल प्योरली हम फॉर्मूले के उस पर कर रहे हैं। अब बाकी के हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।